तो LRDC सर्किट का मतलब वो है बेटा कि एक रेजिस्टेंस, जैसे क्या RC सर्किट होता था बिल्कुल वैसे, एक रेजिस्टेंस लग रहा है, एक आपका इंडक्टर लग रहा है, और ये बैटरी है, इस तरह का की लग रहा है। तो मैं आपको ऑलमोस्ट पहले ही बता चुका हूँ ये सब चीज़ें जो हमने KVL लिखा था, बस मैंने आपको कहा था भी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ। कहा था जब इंडक्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकालूंगा कि आपने जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये अपोज करने लग जाएगा। तो फाइनल करंट जो एस्टेब्लिश होगी वो अब भी देखेंगे आप बेटा E/R ही हो जाएगी, ये स्ट्रेट वायर से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है ना, फाइनल अभी निकाल लेंगे, मैं कह नहीं रहा हूँ अभी आपको याद करने को, अभी आप ही देख लेंगे अपने। ठीक है, तो मैंने इस डायरेक्शन में करंट मान ली, बैटरी इधर ही बना रही है करंट, इधर ही मान ली। ठीक है, तो आपको ये करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखनी है। ठीक है, तो एट t = 0 दिस स्विच इज क्लोज। t = 0 कौन सा ले रहा हूँ मैं, जब आपने ये स्विच क्लोज किया। यहाँ लिख भी देते हैं अपन, एट t = 0, एट t = 0 स्विच कैपिटल एस इज क्लोज। ध्यान से देखेंगे, बड़ा सिंपल है, मतलब ऐसा ही सिंपल जैसा RC सर्किट की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रही है आप लोगों के लिए, वैसा ही है बिल्कुल। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखिए, इसका KVL लिखिए, कैसे भी लिख सकते हैं, आपको बता तो दिया ही। ए पॉइंट से शुरू करके वापस ए पॉइंट पर आ जाएंगे बेटा, KVL सबको आता है, इस तरह लिखिए। ये पूरा 12th की फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है ना, VA माइनस कितना हो गया, I × R। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही चल रहा हूँ बेटा, इसलिए मैं A to B उल्टा नहीं चल रहा हूँ, क्लियर है ना। कैसे चल रहा हूँ, A to B, C D A, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो VA - R, इंडक्टर दिखा तुरंत लिख दिया, -L मतलब ही नहीं बढ़ रही है घट रही, क्या होता है ये हमेशा अपने आप सही कर देगा। ठीक है, VA - IR - L फिर आपको क्या मिल गई, बैटरी मिल गई, प्लस E = VA - IR - L प्लस E = देखो वही इक्वेशन दिख रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी, जो मैंने कहा था आप लोग अपने आप इंटीग्रेट करना, मैं तो अभी नहीं कर रहा। ठीक है, E - IR मैं आप करूँगा, देखो L/dI/dt = तो आई वाले एक तरफ ले जाएंगे, तो क्या बन गया आपका ये बन जाएगा DI/E - IR बन जाएगा, DI/E - IR = 1/L × dt, है ना, 1/L × dt बन गया। ठीक है, तो t = 0 पे तो जस्ट क्लोज किया था, तब तो कोई करंट थी नहीं इसमें। तो किसी टी टाइम पे करंट क्या होगी वो इंटीग्रेशन से जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर इंटीग्रेशन बन रहा है। टी टाइम पे करंट आई, वो ये जैसे यहाँ भी लिमिट चेंज हो जाएगी, वैसे के वैसा एक्सप्रेशन मैं यहाँ भी याद करा दूंगा, अगर पहले से करंट फ्लो हो रही है तो कैसे होगी, अभी सम देखेंगे हम कि यहाँ पर से दूसरा सर्किट होता वो इसमें करंट फ्लो करा रहा होता, फिर एकदम से उस सर्किट से कनेक्ट करके आपने इस सर्किट में कनेक्ट कर दिया होता, तो फिर करंट इंडक्टर की जीरो नहीं होती। ठीक है ना, अभी क्या है, करंट कितनी है अभी, जीरो है। DI/E - IR, क्योंकि जब आपने क्लोज किया उससे पहले कोई करंट नहीं थी। तो आप इसका क्या लिखेंगे बताइए, इंटीग्रेशन लिख सकते हैं इसका, -1/R, ये आएगा -1/R ln E - R, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 1/N। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे इसको, E - IR माइनस, ये बहुत अच्छी तरह आता है, आप लोग इतना इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं आपको। तो ये कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊंगे तो ये बन जाएगा -T/L/R बन जाएगा। ठीक है, फिर ई की पावर कर दूं इसको, E - IR = E × E⁻⁻ -T/टाउ, टाउ बोल देता हूँ बेटा, क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं हो सकती, एल एन के बाहर है ना, एल एन है पूरा, तो इसकी डायमेंशन नहीं हो सकती। तो यहाँ का टाइम कांस्टेंट, जैसे आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता था, कितना होता था, आरसी होता था, आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट याद है सबको, इतना रिवाइज कर रहेंगे सब लोग, इनको टाइम कांस्टेंट याद हो आरसी सर्किट का, R × C था, यहाँ पर इसका टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, L/R हो जाएगा। ठीक है, LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट याद रखेंगे कितना होता है, L/R। तो देखिए यहाँ से फिर आपकी इक्वेशन बन रही है क्या, IR उधर ले जाओ,
कितना आ जाएगा आपका आई आर इक्वल्स टू E1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, E/R 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो इसमें भी स्टेडी स्टेट होती है बेटा। कब होती है, जब करंट कांस्टेंट हो जाती है। इसमें भी करंट कांस्टेंट हो जाती है, जैसे उसमें चार्ज कांस्टेंट हो जाता था आरसी सर्किट में। आपको इक्वेशन से काफ़ी चीज़ें अब क्लियर हो रही होंगी जो शायद पहले आप सोच रहे हो बट क्लियर नहीं हो पाती थी। ठीक है, बट इस इंटीग्रेशन के बाद आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका नॉर्मल सर्किट था, आप हमेशा करंट E/R बोलते थे, तो वो एल को नेग्लेक्ट करके बोलते थे, तब भी वो चीज़ सही थी। कि स्टेडी स्टेट पर तो करंट कितनी होगी, E/R ही होगी। देखो टी इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दें, ठीक है ना। तो वही है, इसको क्या नाम है इसका भी यहाँ पर वही है, स्टेडी स्टेट करंट है आपकी। स्टेडी स्टेट करंट कितनी होगी अगर बैटरी एल और आर लग रहे हैं तो, E/R will be steady state current in the circuit, IS। इन t इक्वल टू इन्फिनिटी पे वही आ रहा है। t इक्वल टू जीरो पे कितना आ रहा है, t इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू जीरो आ रही है बेटा, ध्यान रखिए आप इस चीज को। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि t इक्वल टू जीरो पर करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, तो आप ये बात समझ पा रहे हैं क्या, उल्टा है इसमें कैपेसिटर का। करंट के मामले में कैपेसिटर का उल्टा है, डेरिवेशन ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही है। तो एक बार प्लॉट भी बिल्कुल वैसा देख लीजिए, एक बार बिल्कुल उसी तरह का प्लॉट आएगा। बिल्कुल उसी तरह का प्लॉट आएगा आपका ये, जैसे चार्ज का आता था। ठीक है ना, फिर मैं नोट्स में लिखा देता हूँ दो चार बातें आपको, वहाँ भी इस तरह की कुछ बातें लिखाई हुई थी। तो पहला तो प्लॉट इसका, करंट किस तरह से वेरी करता है, एक्सपोनेंशियल प्लॉट है। टी इक्वल टू जीरो पे जीरो रहता है स्टेडी स्टेट पर, टाइम के साथ वेरी होना बंद हो जाता है, जिसको हम स्टेडी स्टेट करंट कहते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे चार्ज का ऐसा प्लॉट आता था, इसमें करंट का ऐसा प्लॉट आता है। ठीक है, तो आप देखिए एक बार इसमें क्या आ रहा है, इसमें बेसिकली टी इक्वल टू जीरो पर करंट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, बट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे करंट कितना आ रहा है आपका, E/R आ रहा है। ठीक है, तो E/R करंट चल रहा है, इसमें मतलब इंडक्टर का कुछ रोल ही नहीं है बेटा, क्योंकि E/R तो तब भी चलता है जब आपका इंडक्टर नहीं होता। समझ रहे हैं, स्टेडी स्टेट पर रोल खत्म हो गया इसमें, क्योंकि ये पूरा एनर्जी स्टोर हो चुकी है। वही कैपेसिटर वाली, कैपेसिटर करंट को खत्म कर देता है ना, तो ये क्या करता है, ये शॉर्ट सर्किट कर देता है, वेरी करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इसमें उल्टा है, वहां पर टी इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता था बेटा, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, टी इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर क्या होता था, शॉर्ट सर्किट, मतलब उसके अक्रॉस ड्रॉप ही नहीं होता था। इसमें उल्टा है, इसमें टी इक्वल टू जीरो पर तो ये करंट ग्रो ही नहीं करने देगा, तो इसका पर्पस बेटा यही है, करंट ग्रो नहीं करने देना चाहता। ठीक है, तो इसको अब अभी अपन इक्विवेलेंट बनाएंगे इसका बहुत अच्छा, कि इनर्शिया से रिलेट करेंगे इसको। देखिए जैसे कि आपका जो मास होता है वो मोशन में वेलोसिटी नहीं आने देता है, वैसे ये जो सर्किट का या लूप का इंडक्टेंस होती है, ये उसमें कैसे नहीं आने देती, करंट को नहीं चलने देती है। ठीक है ना, तो इसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट किसको बोलते हैं, अगर ये कोई पूछे तो ये इंडक्टेंस जो है या इंडक्टर, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसी वजह से। तो t इक्वल टू जीरो पर करंट की वैल्यू जीरो है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। मतलब क्या है, E/R मतलब ये सीधे वायर भी होता है स्टेडी स्टेट पर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी करंट E/R ही चलती। तो इसलिए हम बोलेंगे एट स्टेडी स्टेट इट बिकम शॉर्ट सर्किट, एंड इनिशियली इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, मतलब करंट चलने ही नहीं देता, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू कितनी है, जीरो है। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है कि एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर विल बिहेव एज ए स्टेडी स्टेट। एसी के लिए बात हो रही है, एसी में कुछ ऐसा नहीं है ना, एसी में कैपेसिटर भी नहीं रोकेगा एसी को बेटा। जो हम कहते हैं कि कैपेसिटर ओपन सर्किट बन जाता है, दैट इज ओनली फॉर डीसी। एसी तो हमेशा चलती रहती है, वो बात करेंगे तो। ठीक है, तो एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर, एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, मतलब आप इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। लिख भी दूं मैं अगर आपको याद रहे, तो कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर, यही होता है शॉर्ट सर्किट का मतलब। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, अगर इसमें रेजिस्टेंस होगा तो फिर वो तो लगाना पड़ेगा, नहीं आप रेजिस्टेंस भी भूल जाओ इसमें।
ठीक है ना, ये केवल इंडक्टेंस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है। और एट इनिशियल स्टेज, जब आपने जस्ट स्विच को क्लोज किया है, एट इनिशियल स्टेज करंट नहीं चलने देता है, एट इनिशियल स्टेज इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब करंट नहीं चलने देता, तो यहाँ पर अगर ओपन सर्किट होता तब भी तो करंट नहीं चलती ना, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। ठीक है। और ये शॉर्ट सर्किट वाला यहाँ बना दूं, अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं इसको, तो भी तो करंट ई बाई आर ही चलेगी। तो ये इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट बोल दिया, मतलब कैन बी रिप्लेस बाय स्ट्रेट वायर। और बिल्कुल करंट चलने नहीं दे रहा, तो यहाँ सर्किट ब्रेक कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसलिए बोलते हैं कि इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट इनिशियली। ये सब इक्वेशन से निकल के आ रहा था मेरे को। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसका एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाफ एल आई स्क्वायर, वही केवीएल से इंटीग्रेट करके यहाँ भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसलिए डिस्चार्जिंग भी होता है। ठीक है ना, तो इसका डिस्चार्जिंग का सर्किट कैसे बनेगा वो भी ध्यान से देखना है आपको। देखिए एक बार, ये तो चार्जिंग वाला पार्ट था, इसका करंट कैसे ग्रो करती है इंडक्टर में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आपकी। ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाती है, स्टेडी स्टेट पर करंट कांस्टेंट हो जाती है आई एस के बराबर ई बाई आर। बट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैसी करंट होगी, करंट चलेगी नहीं इंडक्टर वाली ब्रांच में, जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग स्विच करंट नहीं चलेगी। ठीक है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे। कैपेसिटर में क्या होता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम वो ओपन सर्किट हो जाता है, और इनिशियल स्टेज पर उसमें उसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं मानते हैं। तो बिल्कुल रिवर्स है ये कैपेसिटर और इंडक्टर का।